आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं उसे सुनकर तो आप भी कहेंगे, क्या हमारे देश में भी ऐसा होता है? अगर आपने आज तक घूमने के लिए किसी बड़ी जगह नहीं गए हैं, तब तो आपको जानकर और भी हैरानी होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में कई ऐसी जगह है जहां भारतीयों का ही जाना मना है। आप सोच रहे होंगे कि जो जगह भारत में स्थित है वहां भारतीयों का ही जाना मना है, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने देश में हम आज़ाद हैं और हम अपने देश में बिना किसी रुकावट के कहीं भी घूम सकते हैं। देश के कानून ने भी हमें यह मौलिक अधिकार दिया है कि भारत के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको भारत में उपस्थित 5 ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूं जहां भारतीयों के जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा है, जहां सिर्फ विदेशी लोग जाने के हकदार हैं। तो सबसे पहली जगह है हिमाचल में बसा कसोल गांव, जो टूरिस्टों की पहली पसंदीदा जगहों में से एक है। हालांकि आपको यह जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि यहाँ के फ्री कसो कैफे रेस्टोरेंट में भारतीयों के आने पर बैन लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस रेस्टोरेंट में किसी भी इंडियन टूरिस्ट को एंट्री नहीं मिलती है। ऐसा करने के पीछे यहाँ के कैफ़े मालिक का कहना है कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर भारतीय पर्यटक पुरुष होते हैं, जो कि यहाँ दूसरे पर्यटकों से कभी कभी दुर्व्यवहार कर देते हैं। दूसरी जगह है फॉरेनर्स ओनली बीच, जो कि गोवा में स्थित है। गोवा पर्यटकों का सबसे पसंदीदा टूरिज्म स्पॉट है। शायद आपकी भी पसंदीदा जगह होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं गोवा में कई ऐसी निजी बीच हैं जहां भारतीयों के जाने की मनाही है। यहां सिर्फ विदेशी लोगों को ही एंट्री मिलती है। इसके पीछे यहां के बीच मालिकों का तर्क यह है कि ऐसा नियम उन्होंने बिकनी पहने विदेशी पर्यटकों को सहज रखने के लिए बनाया है। उनका मानना है एशिया के लोगों से अन्य देशों के लोग असहज महसूस करते हैं। भाई, ये तो गलत बात है। कुछ लोगों का तो शौक ही होता है गोवा में जाना और बिकनी पहने विदेशियों के साथ फोटो खिंचवाना और उन्हें इंटरनेट पर अपलोड करना। ये तो उनके अधिकार के खिलाफ है। वैसे जोक सपाट, वीडियो में आगे चलते हैं। और तीसरा जगह है यूनो इन होटल बेंगलुरु। साल 2012 में बेंगलुरु में स्थित यह होटल यूनो इन खास तौर से जापानी लोगों के लिए बनाया गया था। यह तब चर्चा में आया था जब होटल स्टाफ ने भारतीय लोगों को रूफटॉप रेस्तरां में जाने से रोक दिया था। इस बात को लेकर यहाँ काफ़ी विवाद भी हुआ था, जिसके बाद साल 2014 में ग्रेटर बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने जातीय भेदभाव के आरोप में इस होटल को बंद कर दिया। चौथी जगह है पुदुचेरी के फॉरेनर्स ओनली बीच। गोवा की तरह पुदुचेरी में भी एक ऐसा बीच है जहां भारतीयों के लिए नो एंट्री है। यहां सिर्फ विदेशियों को ही आने की इजाज़त मिलती है। इस बीच में भारतीयों की मनाही के पीछे भी गोवा की ही तरह तर्क दिया जाता है कि विदेशी पर्यटकों को सहज रखने के लिए ऐसा किया जाता है। और पांचवी जगह है ब्रॉडलैंड लॉज चेन्नई, जहां भारतीयों का जाना मना है। चेन्नई कहने को तो भारत का ही एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ कई ऐसे होटल मौजूद हैं जहाँ भारतीयों के आने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसमें सबसे मुख्य है ब्रॉडलैंड लॉज। यह नो इंडियन पॉलिसी पर चलता है। यहाँ सिर्फ विदेशियों को ही रहने के लिए कमरे दिए जाते हैं। यह लॉज पुराने समय में राजा महाराजा का महल हुआ करता था, जो आज के समय में एक होटल बन गया है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस संबंध में? क्या विदेशी पर्यटकों के लिए भारत में इस तरह से लॉज, होटल, बीच वगैरह सुरक्षित रखना कहाँ तक सही है? वैसे कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है इस तरह से विदेशियों के लिए जगह सेपरेट रखना भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि जब विदेशी पर्यटक भारत में जितना ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे, उतने अच्छे से भारत में इंजॉय कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ आएंगे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।